मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत और आशीष दे। आज हम बात करेंगे प्रार्थना के विषय में। आज का विषय है हमारा कि प्रार्थना हम लोगों को क्यों, कैसे और किस लिए करनी चाहिए। हम मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना क्यों जरूरी है। आप जानते हैं कि इसमें जब भी कोई नया काम होता है तो प्रार्थना सभी लोग करते हैं, पर आज हम मसीही भाई बहनों को लिए बताएंगे कि हम मसीहों के लिए प्रार्थना क्यों जरूरी है और हम लोगों को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना जो है एक बीज है। प्रेयर इज ए सीड। ये बहुत ही जरूरी है जो हम सब लोगों को, सभी मसीही भाई बहनों को माननी चाहिए ये आज्ञा, क्योंकि ये आज्ञा हम मसीही भाई बहनों की भलाई के लिए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे एक संसारिक माता पिता ये सोचता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं हमारी आज्ञा में चले, वैसे ही स्वर्गीय पिता जिन्होंने हमें चुना है वो भी चाहते हैं कि हम मसीही जो है हम उनकी आज्ञा में चलें। और ये आज्ञा खुदावंद यीशु मसीह जी ने हमें दी है क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए है। तो इस आज्ञा को हम सभी मसीही भाई बहनों को मानना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना क्यों जरूरी है और किस लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि प्रार्थना जो है एक बीज है। इस बीज को अगर आप गहराई में बीजेंगे तो ये बहुत ही फलवंत होके आपको जो है मिलेगा। क्योंकि फर्ज कीजिए आप जितना गहराई में बीज डालेंगे, बीज उतना ही फलवंत होकर बाहर निकलता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 2 दिन में फलवंत हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 6 महीने में फलवंत होते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको साल भर भी लग जाता है फलवंत होने के लिए। वैसे ही प्रार्थना है कि हम लोगों को प्रार्थना का सीड जो है अपना, ये बीज हमें बीजना चाहिए। ये बीज बीजना हमें बहुत ही जरूरी है। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं कि जब प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना की, 3 दिन प्रार्थना की, उसके बाद क्या है वो उब जाते हैं। वो सोचते हैं कि यदि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो शायद स्वर्गीय पिता उनकी सुन नहीं रही है, पर ऐसा नहीं है। स्वर्गीय पिता सुनते हैं, हम सभी की सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि जो भी तुम प्रार्थना में मेरे नाम से स्वर्गीय पिता से मांगोगे तो वे तुम्हें देंगे। और यीशु जी ने बोला है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाऊं। हालेलुया। फर्ज कीजिए आपके पास बीज भी है और जमीन भी है। किसी इंसान के पास बीज और जमीन दोनों है। जमीन में बहुत ही गहराई से बीजा और उस बीज के द्वारा वह इंसान बहुत ही भरपूरी से फलवंत हुआ। फिर किसी दूसरे इंसान ने उस फलवंत हुए इंसान से पूछा कि भाई जो जिस बीज से तुम फलवंत हो भी वो बीज मुझे भी चाहिए ताकि मैं भी इस ऐसी खेती को पा सकूं, इसी रीति से मैं भी फलवंत हो सकूं। उस इंसान ने बोला कि तुम भी ले लो बीज और तुम भी बिजाई करो, और जैसे ही तुम इसे बीजोगे तो तुम भी फलवंत होगे। उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपनी बिजाई जो है, प्रार्थना की बिजाई हमें बहुत ही गहराई से करनी चाहिए, बहुत ही गहराई में करनी चाहिए। क्योंकि जितनी गहराई में आप प्रार्थना करेंगे आप उतनी ही गहराई से आप फलवंत होंगे और उतनी ही गहराई में फलवंत होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने एक ही मकसद पे प्रार्थना करके उस प्रार्थना को छोड़ देते हैं। उनका प्रार्थनाओं का उनको जो है आंसर नहीं मिलता है तो वो अपनी लाइफ से, अपने जीवन से जो है निराश हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद हमारा प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है। पर ऐसा नहीं है। जब आप बार बार किसी एक काम के लिए प्रार्थनाओं को करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं जो हैं तो वो निष्फल नहीं जाती हैं। वो स्वर्गीय पिता जो हैं आपकी प्रार्थनाओं का आपको आंसर जरूर देते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप एक दिन अपने बच्चे को स्कूल में भेज के आप अपने बच्चे को किसी भी पोस्ट पे उसको रख सकते हो या अपने बच्चे को जो है वो उसकी लाइफ में उसको तरक्की दे सकते हो? नहीं। आपको अपने बच्चों को संसारिक तरक्की दिलवाने के लिए और उनको किसी पोस्ट पे देखने के लिए आपको उसको डेली डे बाय डे आपको स्कूल में भेजना पड़ेगा। उसकी अच्छे से स्टडी करवानी पड़ेगी, उनको अच्छे स्कूल में लगाना पड़ेगा। उसी तरह आप ले लीजिए, जब आप जॉब करते हैं
तो आप अपनी जॉब को भी उसी रीति से पूरी ईमानदारी से अगर आप अपनी जॉब को निभाते हैं, आपको जो जो आपकी जॉब में, आपके काम में आपको बताया जाता है, यदि आप वैसे ही चलते हैं तो आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंग भी आप जो है प्रमोशन प्राप्त करते हैं। तो आपकी प्रमोशन होने के बाद जो है आप बढ़ते हैं, फलवंत होते हैं। उसी रीति से प्रार्थना है, जब आप रोज रोज डे बाय डे आप प्रार्थना किसी एक काम के लिए करते जाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपको फलवंत करेंगे। हालेलुया। वैसे ही प्रार्थना इसलिए भी जरूरी है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बोला है कि जब न्याय का समय आए तो तुम उन गर्भवती स्त्रियों के लिए और दूध पिलाती हुई माओं के लिए प्रार्थनाएं करो, ताकि वो जो भारी क्लेश का समय है वो उन स्त्रियों पर और उन बच्चों पर ना पड़े। हमें इसलिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो दिन खुदावंद यीशु, वो दिन सब्बत का ना हो, ताकि सब्बत में किसी को दाएं बाएं ना भागना पड़े। उसी प्रकार आत्मा की तलवार है प्रार्थना। प्रार्थना करने से आपकी आत्मा की तलवार जो है वो सारी बुराइयों और सारे क्लेशों को काटती है। प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से भाई बहन जो हमारे हैं वो बहुत ही जल्दी उब जाते हैं, क्योंकि पर याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में बोला है कि आलसी और दरिद्र भरे लोग हमारे स्वर्गीय पिता के घर में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु ने वचन बोला है, बाइबल हमें सिखाती है कि उन लोगों के लिए स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कीजिए। पिता को बोलिए कि हे पिता, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्वर्गीय पिता, इस संसार में अपने मजदूरों को भेजो, ताकि जिन फसलों तक आपके जो आपने मजदूर जिनको अभी फिलहाल के लिए उन्होंने खड़ा किया है, जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्वर्गीय पिता और मजदूर दो, ताकि आपकी फसल जितनी आपने तैयार की गई है उनको काटने के लिए सभी मजदूर 24 घंटे के लिए तैयार खड़े रहे। हालेलुया। जैसे कि बच्चों के अच्छे एग्जाम और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए उनको रूटीन वाइज स्कूल भेजना जरूरी है, और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हम लोगों को डेली रूटीन वाइज जॉब पर जाना जरूरी है, वैसे ही हम लोगों को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना में बैठना जरूरी है। हमारा विषय है आज का कि हम लोगों को प्रार्थना क्यों जरूरी है, प्रार्थना करनी इतनी नेसेसरी क्यों है। क्योंकि जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में वो आत्मिक तरक्कियां नहीं पा सकते जो खुदावंद यीशु मसीह आपको देना चाहते। बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानते हैं कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। फिर भी हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वर्गीय पिता ने हमें बिन मांगे दी है। हमें देखने सुनने की शक्ति, जैसे कि उन्होंने बिन मांगे दी है। चांद सूरज ये हम लोगों को बिन मांगे उन्होंने दिया है। हवा उन्होंने बिन मांगे दी है। पानी उन्होंने हमारे बिना मांगे दिया है। पर कुछ वस्तुएं फिर भी ऐसी हैं जिनके लिए हम लोगों को बीजना पड़ता है, बिजाई करनी पड़ती है। जैसे कि हमें खाने के लिए, रोटी के लिए हमें गेहूं बीजना पड़ता है। फल फ्रूट्स खुदावंद ने उगाए हैं, हम लोगों ने उनको बोला नहीं है। स्वर्गीय पिता को आपने और मैंने बोला नहीं था कि वो फ्रूट्स उगाए, पर कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनके लिए आपको खुद बिजाई करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे हैं जो स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली उगाए हैं। उन्होंने पहले से हम लोगों को देने के लिए ये सब कुछ किया है। उसी तरीके से आपको प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य हो, आपको आपकी आत्मिक तरक्की हो, आपके जीवन में जो है वो बड़े बड़े काम हो जिनकी आपने जो आपके सोच और समझ से भी बाहर हो, तो आपको उसके लिए प्रार्थना का बीज जो है उसको बीजना ही पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करें और आज इस वचन के साथ आप सब आशीष पाएं। जय मसीह की।